तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स ने बताया था कि जब आप डिजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, डिजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, तो वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा जिसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी। तो जिसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी वो कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होगा, वो अरेंजमेंट मोर स्टेबल होगा। तो हमें दो चीजें जाननी है, एक तो मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे और दूसरा डिजनरेट ऑर्बिटल्स होती क्या है। तो डिजनरेट ऑर्बिटल्स वे ऑर्बिटल्स होती हैं जिनकी एनर्जी आपस में सेम होती है। ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर एनर्जीज, सिमिलर एनर्जीज। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक सबशेल की जो ऑर्बिटल होती हैं, किसी भी एक सबशेल की जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो आपस में डिजनरेट होती हैं। जैसे आप जानते हैं कि पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो इन तीनों की, इन तीन को अगर हम नाम दे लें पी एक्स, पी वाई और पी जेड, 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो तीनों की एनर्जी आपस में इक्वल है। ऐसे अगर हम डी सबशेल की बात करें तो आपको मालूम है डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो इन 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में इक्वल होगी। तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, 3 आपस में डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो जब हम किसी डिजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन भरते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि मल्टीप्लिसिटी हमें मैक्सिमम देनी है, वही कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। तो दूसरी चीज हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। तो मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू होता है बच्चों, मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू होता है 2s प्लस 1, जहां पे s है समेशन ऑफ स्मॉल एस। स्मॉल एस जो है आपका, ये स्मॉल एस है स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर। इसके बारे में आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की 2 ही स्पिन हो सकती हैं, एक तो क्लॉकवाइज हो सकती है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है तो उसके लिए s की वैल्यू +½ होती है, +½ और अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है s की वैल्यू -½ होती है। तो इस अकॉर्डिंग हमें निकालना होता है s की वैल्यू जो समेशन होती है स्मॉल s का, और मल्टीप्लिसिटी हम निकालते हैं 2s प्लस 1 से। अब हम लोग देखते हैं कुछ कॉन्फ़िगरेशंस। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करें, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो 1s2 2s2 2p3। तो इसका मतलब है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं, 2 अपोजिट स्पिन के ही रहते हैं, तो एक +½ स्पिन का, एक -½ स्पिन का। इसमें भी दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो +½ -½ इसकी कंडीशन देखें 2p3, तो 2p3 में यहाँ पे p और सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। तो यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, पहला कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल में हो, px, py और pz में। या फिर दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये तो सेम रहेगा बेटा, इसमें और कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं इलेक्ट्रॉन भरने की। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन जो हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो 2p3 का ये हो सकता है कि px में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, py में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए और pz में कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो। ये कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। या आप कोई और भी लिखेंगे तो 3 में से 2 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 में 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमें जानना है इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही है, कौन सा मोर स्टेबल है। तो मोर स्टेबल वही होगा या सही वही होगा जो हमने बताया था जिसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी। मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू 2s प्लस 1 मैक्सिमम होगी, वही सही होगा। तो हम लोग दोनों की कॉन्फ़िगरेशन 1 मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन 2 और इनकी मल्टीप्लिसिटीज निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं फॉर कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट। इसमें हम लोग अगर देखें तो कॉन्फ़िगरेशन ये है हमारे पास, px, py, pz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और s की वैल्यूज अगर देखें तो हमने आपको बताया था जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए प्लस की वैल्यूज, s की वैल्यू जो है वो +½ होती है। तो तीनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन रख रहे हैं तो तीनों के लिए s की वैल्यू +½ +½ और +½ होगी। तो अगर हम कैपिटल S जो निकालें तो कैपिटल S इक्वल टू होता है समेशन ऑफ स्मॉल s,
तो स्मॉल एस की 3 वैल्यूज हैं, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो इक्वल टू हो जाएगा ये 3/2 कैपिटल एस। तो इसके लिए अब मल्टीप्लिसिटी निकालें। मल्टीप्लिसिटी फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2s प्लस 1 से, तो 2 इंटू एस की वैल्यू रख दें जो कि आई है 3/2 प्लस 1, तो सॉल्व होके आएगी 4। इसकी मल्टीप्लिसिटी कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट की है 4। अब हम लोग ये वाला सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन की मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो फॉर कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड, फॉर कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा कुछ इस तरीके था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और किसी एक में एक, माना px में 2 हैं, py में 1, pz जो है वो 0 इलेक्ट्रॉन है, कोई नहीं। तो इसके लिए हम लोग देखें, जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन रहेंगे बेटा, तो यहाँ पे अगर आप देख लो, ये एस की, स्मॉल एस की वैल्यू, तो जो एक इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिटल में उसके लिए एस की वैल्यू है प्लस हाफ, क्योंकि क्लॉकवाइज स्पिन में है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट स्पिन लिए, इसके लिए एस की वैल्यू है माइनस हाफ। तीसरा इलेक्ट्रॉन जो ये भी क्लॉकवाइज स्पिन लिए, इसके लिए एस की वैल्यू है प्लस हाफ। तो जो हम लोग कैपिटल एस निकालेंगे, समेशन ऑफ स्मॉल एस, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, तो ये वैल्यू आएगी हम लोगों की केवल प्लस हाफ। तो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन जो ये है, इसके लिए एस की वैल्यू है प्लस हाफ। हमें निकालना है मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि हुन ने बताया था कि वही कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा जिसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी। तो मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू होती है 2s प्लस 1, तो हम वैल्यूज रख दें, इक्वल टू 2 इंटू एस की वैल्यू है इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हाफ प्लस 1, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो आपने 2 कॉन्फ़िगरेशंस देखे थे, दोबारा दिखा दे रहा हूं। एक कॉन्फ़िगरेशन 2p3 के लिए ये था, 2p3 के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन ये था जिसमें तीनों ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन थे, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन 2p3 के लिए ये था जिसमें 3 डिजनरेट ऑर्बिटल्स में से एक में 2 इलेक्ट्रॉन और एक में 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों की मल्टीप्लिसिटी हम लोगों ने निकाली, तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए मल्टीप्लिसिटी आई थी 4 और सेकंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए मल्टीप्लिसिटी आई 2। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए मल्टीप्लिसिटी केवल 2 है। इसका मतलब है कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन्स इसी पैटर्न में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन इस पैटर्न में नहीं रहेंगे। तो देखते हैं कि इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में से हमारा कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट जो है ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन इस पैटर्न में नहीं रहेंगे। इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली ऑक्युपाइड होना चाहते हैं। इसी को हुंड ने ऐसे भी एक्सप्लेन किया, when electrons enter into the orbitals of a subcell, किसी भी सबसेल की ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाते हैं मींस डिजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो किसी भी सबसेल की ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक नहीं होती है जब तक कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। अभी आप इसको देखें तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन सब में नहीं हुआ और इस वाले में पेयरिंग कर दी है इन्होंने, तो ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। ऐसे भी किताबों में लिखा मिलेगा कि during filling of electrons into the orbitals of a given subcell, the orbitals are first singly occupied, then pairing takes place. Or you can say a configuration having maximum number of unpaired electron is more stable. So this is known as the Hund's rule.